वेलकम टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप 5। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर बटन्स जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो यहाँ पे कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे हमें बटन्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो बटन्स बनाने के लिए हमें जो है वो बटन को या एंकर टैग को दो क्लासेस जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहली जो क्लास है वो होती है BTN और उसके बाद जो दूसरी क्लास होती है वो होती है कि हमने किस कलर का जो बटन है वो बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे BTN, फिर BTN और उसके बाद हम यहाँ पे कलर जो है वो दे देते हैं कि हमने किस कलर का प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस किस तरह का जो बटन है वो बनाना है। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं अपने VS कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो मैं यहाँ VS कोड में आ गया तो यहाँ पे जो है मैंने एक फाइल बनाई है buttons.html के नाम से। अंदर यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का जो लिंक है CDN वो मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड किया हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे जो है एक कंटेनर बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे डिव को जो है वो क्लास दे दूंगा कंटेनर के नाम से। सो जो कंटेनर की क्लास है ये बूटस्ट्रैप के अंदर आती है। इसके अंदर ये होता है कि हमारा जो डिव एलिमेंट होता है उसको लेफ्ट और राइट से कुछ मार्जिन जो है वो मिल जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हम बटन्स जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो सबसे पहले लिख लूंगा बटन एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूँ डेंजर कलर का बटन। तो मैं यहाँ पे जो है उसका टेक्स्ट लिख लूंगा डेंजर बटन एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे इसको क्लास असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ क्लास, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लास लिखना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास एंड हमें बटन बनाने के लिए दो क्लासेस जो है वो असाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो क्लास होगी वो होगी BTN और उसके बाद BTN एंड जिस कलर का हमने बटन बनाना है तो वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTN डेंजर एंड इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेंजर कलर का जो बटन है वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह मैं दूसरा बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं प्राइमरी कलर का बटन बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे जो सिंपली क्लास है यहाँ पे मैं जो है वो असाइन कर दूंगा प्राइमरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बटन आ गया। तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी जो है यहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी करके इधर भी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास प्राइमरी कलर का जो बटन है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गया है। इसके बाद अगर मैं दूसरा बटन बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इन्फो कलर का बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इन्फो एंड देन मैं यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं हमारे पास यहाँ पे इन्फो कलर का जो बटन है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसके बाद हम इनका जो साइज है वो भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब स्मॉल बटन लार्ज बटन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे चला जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लासेस मिलती है इसके लिए BTN LG और BTN SM। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ये डेंजर के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ BTN SM। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा BTN SM, इसको मैं सेव करूंगा तो ये बटन जो है वो हमारे पास अभी स्मॉल ही है। इसको मैं अगर लार्ज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको लार्ज कर सकता हूँ। सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट लगा तो इसको मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा बटन जो है वो यहाँ पे लार्ज हो गया। अगर इसको मैं स्मॉल करना चाहता हूँ तो मैं स्मॉल भी जो है वो कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बटन यहाँ पे जो है वो स्मॉल हो गया है। इसी तरह जो प्राइमरी बटन है इसको मैं यहाँ पे जो है वो लार्ज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करूंगा BTLG एंड इसको मैं सेव करूंगा तो हमारा जो बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लार्ज हो गया। सो इस तरह से जिस कलर का हमने बटन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम BTN की क्लास अप्लाई करेंगे और उसके बाद जिस कलर का हमने बटन बनाना है तो वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास बटन आ जाते हैं आउटलाइन बटन, जिसके अंदर के हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं होता। बैकग्राउंड कलर तब आता है जब हम उसके ऊपर जो है वो होवर करते हैं। तो हम ये बटन भी जो है वो बना के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने कोड के अंदर जो है इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्राइमरी आउटलाइन बटन यहाँ पे जो है वो आ गया है। सो इसी तरह मैं दूसरा बटन बनाना चाहता हूँ इस तरह आउटलाइन का, तो उसका मैं यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जो है वो क्लास जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फो। तो इसके अंदर क्या होता है आउटलाइन बटन के अंदर कि हमें सबसे पहले BTN की क्लास अप्लाई करनी होती है, फिर उसके बाद BTN, फिर आउटलाइन और इन्फो, मतलब कि दो क्लासेस हमें अप्लाई करनी होती है BTN आउटलाइन और जिस कलर का हमने बटन बनाना है तो वो हम यहाँ पे एंड के ऊपर जो है वो लिख देते हैं। तो उसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इन्फो कलर का जो बटन है वो यहाँ पे जो है वो बन गया है। इसके ऊपर हम दूसरी क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब BTN SM या लार्ज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BTN LG। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये बटन जो है वो यहाँ पे लार्ज हो गया। इसको अगर इन्फो को मैं स्मॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BTN SM। तो हमारा ये आप देख सकते हैं कि ये जो बटन है ये स्मॉल जो है वो हो गया है। सो इस तरह से हम बूटस्ट्रैप के अंदर जो बटन है वो बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें दो क्लासेस अप्लाई करनी पड़ती हैं, सबसे पहले BTN और उसके बाद फिर BTN डेंजर। इसके अलावा अगर हमने एंकर जो टैग है उसको बटन बनाना है तो वो भी जो है वो हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक एंकर टैग बना देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A.BTN एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दो क्लासेस अप्लाई करना चाहता हूँ। तो VS कोड के अंदर हम इस तरह से जो क्लासेस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ सक्सेस एंड इसको मैं सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे बटन जो है वो बन गया है।
हमें इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ क्लिक मी, एंड देन इसको मैं सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ये बटन जो है वो यहाँ पे बन गया है। सो इस तरह से जो है वो हम बूटस्ट्रैप के अंदर जो बटन्स हैं वो बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।